साल 1987। एक परिवार एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में एक नए घर में कदम रखता है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में वो अकेले नहीं थे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सार्थक ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलिए सुनते हैं मजूमदार परिवार की ये खौफनाक दास्तां। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक परिवार का खुद का अनुभव है। जैसा कि यहां लिखा भी है, ये कहानी वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो ये कहानी है रमेश मजूमदार और उनके परिवार की। बात है साल 1987 की। रमेश जी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी और वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ दिल्ली शिफ्ट हुए। मकसद बस इतना सा था कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले और परिवार की जिंदगी बेहतर हो। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तो जिस घर में वो लोग रहने आए थे, वो कैसा था? चलिए थोड़ा समझते हैं। नीचे मकान मालिक खुद रहते थे और ऊपर की मंजिल पर एक लंबे से गलियारे के आखिर में 2 कमरे थे। एक कमरा मजूमदार परिवार ने किराए पर ले लिया और जो दूसरा कमरा था, वो हमेशा से बंद था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। परिवार अभी ठीक से अपने नए घर में जमा भी नहीं था कि उन्हें कुछ चेतावनियां मिलनी शुरू हो गईं। ऐसी चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। देखिए, पहली चेतावनी तो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि रमेश जी की अपनी बहन से ही मिली थी, जो पास में ही रहती थी। उन्होंने साफ साफ उस बंद कमरे को लेकर उन्हें आगाह किया था। लेकिन कम किराया और अपनी बहन के घर के पास होने की वजह से रमेश जी ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और फिर जल्द ही घर में पहली अजीब घटना हुई। सार्थक की मां को लगा जैसे कोई काली परछाई पर्दे के पीछे से निकलकर सीधे उस बंद कमरे में घुस गई है। जब उन्होंने ये बात अपने पति को बताई, तो एक प्रैक्टिकल इंसान होने के नाते उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा वहम होगा, कहकर बात टाल दी। अब पति तो मान नहीं रहे थे और शायद इसी बात से घर में मौजूद उस अनदेखी ताकत का हौसला और बढ़ गया। और इस बार उसका निशाना बने परिवार के 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे। जब भी रमेश जी काम पर निकल जाते, घर में डर का एक अजीब खेल शुरू हो जाता। कभी 4 साल का सार्थक चीखता कि मां तो ऊपर छत पर है, जबकि वो नीचे होती थी। तो कभी 2 साल का छोटा भाई अकेले में ऐसे खिलखिलाकर हंसता जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। और हद तो तब हो गई जब सार्थक की मां को किसी ने बेरहमी से सीढ़ियों से धक्का दे दिया, वो भी तब जब उनकी गोद में सार्थक था। डर का सबसे भयानक मोड़ उस रात आया जब सोते सोते सार्थक अचानक बिस्तर से नीचे गिर गया। जैसे ही मां उसे उठाने के लिए झुकी, उनके कान में किसी ने ठंडी आवाज में फुसफुसाया, यहां से निकल जाओ वरना मैं सबको मार डालूंगी। आप सोचिए, इतनी बड़ी धमकी सुनने के बाद भी रमेश जी को यकीन नहीं हुआ। वो इसे अपनी पत्नी का डर और वहम ही समझते रहे। लेकिन एक रात जब परिवार कहीं बाहर गया हुआ था और वो घर में बिल्कुल अकेले थे, उस रात ने उनका हर शक, हर वहम, सब कुछ तोड़ के रख दिया। रमेश जी देर रात अकेले थे, अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिख रहे थे। घर में एकदम शांति थी और तभी उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। उनके ठीक बगल वाली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी थी। पर यह कैसे हो सकता है? मतलब वो पहली मंजिल पर थे, इतनी ऊपर खिड़की कौन खटखटा सकता है? दिमाग ने कहा शायद कोई चोर होगा, पर दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो जानते थे कि ये कोई मामूली बात नहीं है। दस्तक तो बंद हो गई, पर कमरे में एक अजीब सा भारीपन छा गया। रमेश जी को साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई ठीक खिड़की के उस पार खड़ा है और बस उन्हें ही देख रहा है। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और पर्दा हटाने का फैसला किया। और जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। पर्दे के उस पार एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखें सीधे रमेश जी को घूर रही थीं और उसके होठों से वही शब्द निकल रहे थे जो उनकी पत्नी ने सुने थे, यहां से जिंदा निकलना चाहते हो वरना मैं सबको मार डालूंगी। उस रात के बाद अब किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। रमेश जी का सारा शक, सारा वहम खौफ में बदल चुका था। उन्होंने फौरन वो घर खाली किया और दहशत में अपनी बहन के घर चले गए। अब बस एक ही सवाल बचा था, आखिर उस घर में ऐसा क्या था? इसका जवाब उन्हें पड़ोसियों से मिला और जो सच सामने आया वो बहुत ही दुखद था। पता चला कि उसी बंद कमरे में मकान मालिक की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी।
गुस्से और शर्म के मारे परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया था। कहते हैं तभी से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही थी। और मजूमदार परिवार से पहले भी वो एक और किराएदार के बच्चे की जान ले चुकी थी, जिसे छत से धक्का दे दिया गया था। मजूमदार परिवार तो उस घर से किसी तरह बच निकला, लेकिन उनकी ये कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। जिन जगहों को हम इतनी आसानी से अपना घर कह देते हैं, उनकी दीवारों के पीछे न जाने कितनी अनकही कहानियां और कितने गहरे राज दफन होते हैं। क्या हम कभी सच में जान पाते हैं कि हमसे पहले वहां कौन रहता था?